डियर स्टूडेंट, बहुत स्वागत है आपका मैथ विद प्रदीप में। आइए देखते हैं NCERT क्लास 6 की एक्सरसाइज 3.1 में क्या लिखा हुआ। बहुत छोटी सी एक्सरसाइज है और बहुत छोटे छोटे काम करवा रही है। अब तक तो आपने बहुत सारी चीज़ें सीख लिया होगा, तो आइए इन सबको देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि निम्न संख्याओं के सभी गुणनखंड लिखिए। सभी गुणनखंड का मतलब ये संख्याएं किन किन संख्याओं से कट सकती हैं। जैसे पहला एग्जाम्पल दिया हुआ ए 24 के बारे में बताना है कि 24 किससे किससे कट सकता है। तो हम देख सकते हैं 24 किससे कटेगा, 1 से कटेगा और 24 से कटेगा। ऐसे लिखने का तरीका होगा, जल्दी हो जाएगा। फिर 2 से कटेगा और 12 से कटेगा। फिर 3 से कटेगा, 8 से कटेगा। फिर 4 से कटेगा और 6 से कटेगा, बस। और किसी से नहीं कटेगा। 1 2 3 4 6 8 12 24, इतनी संख्याओं से आपका 24 विभाजित होगा। ज़रा बताओ 15 किससे कटेगा। 1 से कटेगा, 15 से कटेगा, 3 से कटेगा, 5 से कटेगा और किसी से नहीं कटेगा। यह 15 आपके 15 के 4 गुणनखंड हुए। अगली संख्या है C 21। 21 के गुणनखंड बताओ। 1 से कटेगा, 21 से कटेगा है? और 3 से कटेगा, 7 से कटेगा। तो 21 के भी 4 गुणनखंड आपने लिखा। अब देखो 27 के कितने गुणनखंड हैं। 27 है, 1 से कटेगा, 27 से कटेगा, 3 से कटेगा, 9 से कटेगा और किसी से नहीं कटेगा। तो 27 के भी आपके 4 गुणनखंड पाए गए। अब देखो 12 के कितने गुणनखंड हैं। 12 के 1 से कटेगा, 12 से कटेगा, 2 से कटेगा, 6 से कटेगा, 3 से कटेगा और 4 से कटेगा। तो इस तरह से आप देख रहे हो 12 के कुल मिला के 6 गुणनखंड पाए गए। आसान है ना। कितनी आसानी से आप ये देख पा रहे हैं कि इनके कितने कितने गुणनखंड। निकालने का तरीका आपके सामने हो गया। 12 तक हो गया। मैं आगे लिखता हूँ, इसे मिटा रहा हूँ। ओके, अब है F 20। बताओ जरा 20 के गुणनखंड। 1 से कटेगा, 20 से कटेगा, 2 से कटेगा, 10 से कटेगा, 3 से नहीं, 4 से कटेगा, 4 से कटेगा, 5 से कटेगा, बस खत्म। तो इतना आसानी से आप इसके गुणनखंड ज्ञात कर सकते हैं। 18 दिख रहा है, 18 के गुणनखंड बताएं। 1 से कटेगा, 18 से कटेगा, 2 से कटेगा, 9 से कटेगा, 3 से कटेगा और 6 से कटेगा, बस। और किसी से नहीं कटेगा। ये 18 के गुणनखंड। उसके बाद 23 है। 23 के गुणनखंड बताओ। 1 से कटेगा और 23 से कटेगा, बस। क्यों? क्योंकि ये अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या के केवल 2 ही गुणनखंड होते हैं, केवल 1 का और स्वयं का, और किसी से कट ही नहीं सकता। आगे है 36। 36 किससे कटेगा देखो। 1 से कटेगा, 36 से कटेगा, 2 से कटेगा, 18 से कटेगा, 3 से कटेगा, 12 से कटेगा, 4 से कटेगा, 9 से कटेगा और फिर 6 से कटेगा। कितने गुणनखंड हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कुल 9 गुणनखंड पाए गए 36 के। तो आपने देखा पहला सवाल पूरी तरह से सॉल्व हुआ। क्लियर हो रही बात। ओके, आगे बढ़ते हैं। आप लोग कमेंट जरूर किया करिए विद्यार्थियों। बहुत ज़रूरी है कि आप जो भी आपको समझ में आया नहीं आया वो कमेंट में ज़रूर लिखा करें। लिखते हैं तो उससे क्या होता है, देखो जैसे हमने पहला वीडियो बनाया था, पहला दूसरा, तो उसमें किनारे किनारे संख्याएं कट रही थी हैं। तो अभी मैंने क्या किया, कैमरे को थोड़ा सा पीछे कर दिया। अब क्या हुआ, सारी चीज़ें एक साथ दिख रही हैं। ऐसे ही जो भी चीज़ें हों आप ज़रूर बताया करें, इससे क्या होता है, सुधार होता रहता है। कमेंट आवश्यक है। ओके, जितने लोग भी देख रहे हैं कुछ भी लिखें, लाइक करें, और जो भी करें डिसलाइक करें, जो आपको पसंद आए वही करें। हम आपको प्रेशर नहीं डाल सकते कि आपको क्या करना, बशर्ते करना जरूर है, ये जरूर मैं प्रेशर डाल सकता हूँ। ओके, आइए देखते हैं। निम्नलिखित संख्याओं के प्रथम 5 गुणज लिखिए। प्रथम 5 गुणज माने 5 तक पहाड़ा लिखना। जैसे 5 का गुणज लिखना है तो 5 में क्या लिखेंगे, 5 लिखेंगे, 10 लिखेंगे, 15 लिखेंगे, 20 लिखेंगे और 25 लिखेंगे, बस। मतलब 5 तक पहाड़ जाना, 5 के 5 गुणनखंड लिखना ना, सबके 5 गुणनखंड लिखना। गुणज 8 के गुणज देखो, तो 8 के गुणज देखेंगे तो 8 लिखेंगे, 16 लिखेंगे, 24 लिखेंगे, 32 लिखेंगे और 40 लिखेंगे। ध्यान रखिएगा आप लोग पहाड़ा जरूर याद कर लीजिएगा। 20 तक पहाड़ा आवश्यक होता है, किसी भी एग्जाम के लिए 20 तक पहाड़ा अनिवार्य है।
जरूर याद कर लीजिएगा। आगे है 9, तो 9 के गुणनखंड देखिए, गुणज तो 9 है, 18 है, 27 है, 36 है और 45 है। तो आपने देखा इन सभी के गुणनखंड आपने लिख लिया, दूसरा सवाल खत्म हुआ। अब तीसरा देखो, तीसरा में ये बताया गया है कि इसको सुमेलित करना है, कौन किसके साथ मैच कर रहा है। आइए देखते हैं कि 35 क्या है, जरा ढूंढो 35 क्या है। 35 7 का गुणज दिख रहा है, ये यानी कि पहला का बी के साथ। 35 क्या है, 7 का गुणज है। 15 क्या है, 30 का गुणनखंड है। देखो 15 क्या है, ये 30 का गुणनखंड है, तो हम लिख सकते हैं दूसरा का डी। 16 क्या है, 16 देखो, तो 16 देखोगे तो क्या है, ये 16 8 का गुणज है, ये देखो यानी तीसरा का ए हुआ। ठीक है। 20 क्या है, 20 क्या है, 20 का गुणनखंड है कि नहीं, और तो किसी को नहीं दिख रहा। 20 क्या है, 20 का गुणनखंड है, यानी चौथा का एफ हुआ। और पांचवा 25 है, 25 क्या है, 50 का गुणनखंड है, देखो पांचवा का ई हुआ। इस तरह से आपने देखा कि सारे के सारे सुमेलित हो गए। अच्छा बताइए, अगर लेसन के बारे में आपको पहले से जानकारी है तो ये सब बताना कितना आसान हो जाता है। आखिरी सवाल है इसका, इस चैप्टर का, 9 के सभी गुणनखंड गुणज ज्ञात कीजिए जो 100 से कम हो। यानी 9 का टेबल करते जाइए, कहाँ तक करना है, 100 से कम, यानी 100 के ऊपर नहीं जाना है। आओ लिखते हैं, 9 का गुणज लिखते जा रहे हैं जो 100 के ऊपर नहीं होना चाहिए। तो मैं लिख रहा हूँ 9, 18, 27, 36, 45, 54, 63, 72, 81, 90, 99। अब 99 के ऊपर नहीं जा सकते, क्योंकि 99 के ऊपर जाएंगे तो 100 बन जाएगा, और लिखा था कि 100 से छोटा होना चाहिए, 100 से कम होना चाहिए। तो 9 से लेकर 99 तक के आपके गुणज हो गए। तो देख रहे हैं कितने आसानी से आपका एक्सरसाइज 3.1 फिनिश होता है। और बिल्कुल लगाते रहिए, मस्त रहिए, कमेंट जरूर करना, ध्यान रखिएगा, है ना, कुछ ना कुछ आपको लिखना जरूरी। थैंक यू।